रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में दस्तरखान बिछ चुका है। इतनी सारी नेमतें देखकर एक पल के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया, क्यों ना ये सारी की सारी नेमतें मैं उठा के ले जाऊं, ज़ख़ीरा कर लूं, अपने घर में छुपा लूं, सबको महरूम रखूं इससे। बहरहाल ये ख्याल अच्छा नहीं था, मनफी सोच थी। तो फिर ये जो डॉलर्स या दीगर बैरून मुल्क करेंसी है, हम सारी की सारी जमा कर लें डॉक्टर साहब, और ये सोच के जमा कर लें कि जिस वक्त मुनाफा होगा, कीमत बढ़ेगी, उस वक्त हम इसको बाहर निकालेंगे। फ़िलहाल मुल्क अगर मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो गुजर जाए, कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्की हालात के पेश नज़र मुफ्तियान किराम ने इसी तरह की यही फ़तवा दिया है और यही उनकी राय है कि नफ़ा हासिल करने के लिए इस वक्त डॉलर ख़रीदना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक दूसरी राय भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, एक शख्स के पास पैसे हैं और उसे पता है कि जिस मुल्क में वो रहता है उसके पैसों की कदर मुस्तकिल गिरती जा रही है और मुस्तकबिल में उसे कोई अहम मकसद के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो इस मकसद के लिए अगर वो अपने पैसों की हिफाजत के लिए अमल इख्तियार करेगा तो तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक कि अपनी माल की हिफाजत के लिए अगर कोई 2 दिरहम बचाने के लिए भी अपनी जान देगा तो वो शहीदों में शामिल होगा। अच्छा, ये भी सीखे, यानी वो पैसे की हिफाजत कर रहा है तो अलग चीज़ है, मकसद होना बड़ा ज़रूरी है। मकसद नफ़ा हासिल करना ना हो, मकसद ये है कि मेरे पास जो माल है उसकी कदर गिर रही है और मुझे मुस्तकबिल में कोई बेहतर उम्मीद भी नज़र नहीं आती और कोई बड़ा काम है जैसे बच्चियों की शादी है, दीगर मामलात हैं, तो उसके लिए अगर वो इस तरह करेंसी में तब्दील कराता है अपने पैसे की हिफाजत के लिए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। अल्लामा साहब, वो इंसान जो मकसद ये रखता है कि नफ़ा का तलबगार हो, फ़ायदा हो जाए, डॉलर्स भरे हुए हों और मुल्क में गुर्बत आ जाए, किसी के पास खजूर तक ना रहे, मेरे पास डॉलर्स बढ़ते रहे क्योंकि डॉलर्स बढ़ रहे हैं, वो मुल्क को किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है शरीयत में? बहरहाल हर वो काम के जो उमूमी तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए नुकसान का सबब हो वो जायज़ नहीं है सही शरई तौर पर। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इशू था जिसको शायद GTV ने सबसे पहले उठाया था और ये एक अच्छी बात है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी चाहे वो डॉलर्स की हो, रह गई बात ये कि कोई अपनी, जैसे कि आगा ने फरमाया कि अपने पैसों की कीमत महफूज रखना चाहता है, तो अगर हुकूमत और रियासत को मजमूई तौर पर जिसका असर आवाम पे पड़ेगा उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उन हालात में जो पेश आने वाले हैं उसमें सब एक अदालत और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो इस सूरत में शायद वो अपनी वैल्यू महफूज रखने के लिए भी ज़ख़ीरा ना कर सके। सही, ठीक है, इसलिए कि उसे मजमूई जो मुसलमान हैं उनकी हालत को देखना चाहिए और उनके मसलहत के लिए काम करना चाहिए। लिहाजा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो रिवायात है उसमें यह है कि एक दिन से ज़्यादा का खाना जो है वो महफूज ना करे। अगर लोगों को ज़रूरत है उसकी और वो उनके पास गंदम नहीं है तो वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ इस वक्त यही सूरत हाल है कि आप जो है वो डॉलर्स ज़ख़ीरा कर लें, मार्केट से ख़रीद लें और आपकी जो यानी आप सबब बन रहे हैं कि आपका रुपया डिवैल्यू हो। जी, ठीक है, ये सही नहीं है। ये आप ख़ुद अपनी करेंसी को गिराना चाह रहे हैं जिसका असर सब पे पड़ेगा और अगर पड़ रहा है जैसा भी आलमी हालात है तो फिर सब मुसावी तौर पर उसको नुकसान को उठाएं। सही, कोई एक अपने आप को सेव कर ले, ये मुनासिब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, ये तो हम 70 साल से पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं और ये तो एक मुल्क मैकेनिज़्म बनाएगा ना। गरीब आदमी तो डॉलर नहीं लेगा, एलीट क्लास के डॉलर आप निकलवाएं, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि वो डॉलर लेकर आएँ। एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास जो तबका है तो वो लोग तो डॉलर जमा नहीं करेंगे, तो इसके लिए हुकूमत एक मैकेनिज़्म बनाए जिसके मुताबिक उसे मालूम हो किस किस के पास कितने अकाउंट्स में डॉलर हैं और वो उसके मुताबिक फिर उसको करेंसी को चेंज कराए ताकि करेंसी को इस्तेहकाम मिल सके। आतिफ असलम साहब, आजकल तो फालूदे वाले के पास से बहुत सारा पैसा निकल रहा है, आप कह रहे हैं गरीब पैसा जमा नहीं कर रहा, तो छोटे छोटे जूस वालों के पास लाखों करोड़, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से है ना। और जो हुकूमती साबिका या मौजूदा लोग हैं वो क्योंकि लीकेज करते हैं क़वानीन के अंदर, तो वही ये काम करते हैं। सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कानून बनना चाहिए। हाँ, ये लीकेज भी वही करते हैं और मुश्किलात भी वही खड़ी करते हैं। और इस वक्त जो डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिन दुकानों से ख़रीद रहे हैं, वो भी सबको पता है, लेकिन ये एक इशू के तौर पर बात की जाती है और उस पर अमल कुछ नहीं किया जाता। वगरना इन्हें सब पता है कि किसने डॉलर्स जमा किए हैं और निकलवाए भी जा सकते हैं। अब तो इन्होंने शर्त कर दी है कि CNIC भी जो है वो देगा, जब डॉलर ख़रीदेगा तो जितने भी एक्सचेंजर हैं उनको सबको पता है कि किसने ख़रीदे हैं।
یہ ایک ایشو اٹھایا گیا ہے. اس ایشو کے پیچھے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے. ٹھیک, میں حافظ مدثر صاحب سے گزارش کروں گا, آخری لمحات ہیں تو وہ دعائیہ کلمات ہمیشہ سے ہم طلبگار رہتے ہیں, وہ پڑھ دیں. رمضان کی بہاریں آئی ہے, بخشش کا مژدہ لائی ہے. رمضان کی بہاریں آئی ہے, بخشش کا مژدہ لائی ہے. افطار میں دسترخوان سجے, سحری کی رونق کیا کہنا. افطار میں دسترخوان سجے, سحری کی رونق کیا کہنا. جنت کی ہوائیں چلتی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان